इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बिलीव करता है कि उनके आर्म्ड फोर्सेस को कंटिन्यूअसली नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें सीखनी चाहिए। इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में स्टडी लीव्स का प्रचलन है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा स्टडी लीव्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हर एक आर्म्स, चाहे आर्मी, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, वो अपने ऑफिसर्स को स्टडी लीव का प्रावधान देती है। यानी कि अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं जिन्होंने मिनिमम 5 साल ऑफ सर्विस कर ली है, आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टडी लीव्स के लिए। एस्पिरेंट्स, हमें आपको बाहर से ऐसा लगता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो अफसर है वो सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स में और वेपन्स में मास्टर होल्डर है, वो सिर्फ मिलिट्री ड्रिल में मास्टर होल्डर है। पर आप जान के थोड़ा सा आश्चर्य रह जाएंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को बहुत पढ़ना पड़ता है। चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, नेवल एकेडमी हो या ओटीए हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, हर जगह जितना फोकस मिलिट्री ड्रिल पे है उतना ही फोकस एकेडमिक्स पे। यहां तक कि जैसे ही एक कमीशन अफसर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन जाता है, रैंक्स पुट ऑन कर जाता है, तुरंत वो यंग ऑफिसर्स कोर्सेज के लिए चला जाता है। विद इन 2-3 साल ऑफ सर्विस उसको 3-4 कोर्स करने पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। और जहां 5 साल की सर्विस पूरी हो जाती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर स्टडी लीव्स। एस्पिरेंट्स, स्टडी लीव्स ऐसी हर एक ऑफिसर को नहीं मिल जाती, उसके कुछ कायदे कानून हैं। पहला कानून यह है कि स्टडी लीव कंप्लीट करने के बाद आपके पास मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। यानी कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर बन रहे हैं तो आप ये चीज समझ लें कि मिनिमम 5 साल आपको स्टडी लीव के बाद सर्विस करनी ही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। जब भी आप कोई कोर्स लेंगे तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स को आप इंफॉर्म करेंगे और बताएंगे कैसे वो कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे आपके अंदर वो कोर्स चेंजेस लेके आएगा, कैसे आपकी सर्विस को वो एनहांस कर सकता है। तो आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव कर देगी तो आप स्टडी लीव के लिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप कोर्स करेंगे तो याद रखिएगा, अगर आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, अगर आप नाइट क्लासेस कर रहे हैं या करस्पॉन्डेंस क्लासेस कर रहे हैं तो वो स्टडी लीव में नहीं आती। स्टडी लीव मतलब प्रॉपर स्टडी लीव, जहां आपको यूनिवर्सिटी जाना है, रोजाना नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आपको जाना है। स्टडी लीव का जो ड्यूरेशन है वो 24 मंथ्स का है और इसमें 4 महीने एनुअल लीव्स जोड़ ली जाए तो टोटल 28 मंथ्स। 28 मंथ्स के बाद आपको स्टडी लीव नहीं एक्सटेंड मिल सकती। यानी कि आपको कोर्स ऐसे ही चूज करना है जो आपका 28 मंथ के दायरे में खत्म हो जाए। एस्पिरेंट्स, अपने आप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चाहता है कि उसके कमीशन्ड अफसर्स अपने आप को अपग्रेड करें। इसलिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी स्टडी लीव्स का यह प्रचलन बहुत पुराना चला आ रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। यहां तक कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स भी एलिजिबल हो जाते हैं स्टडी लीव के लिए। तो अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो आप जो भी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं वो इन फ्यूचर उस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया, देश तुम्हारे लिए बहुत करेगा, तुम देश के लिए सोचो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अफसर बनो और त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जी हां, पिछले 20 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को दे दिए हैं। अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए और अपने सपने को पूरा करिए। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया हो कि स्टडी लीव की क्या क्राइटेरिया है। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।